राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे। हरि बोल। तालियों के साथ हो। एक बार सभी भक्तगण मिलकर के बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो, बोली शंकर भगवान की जय हो। इस भौतिक यंत्र के द्वारा जहां तक मेरी वाणी पहुंच पा रही हो, मैं आद्या शक्ति पुत्र सभी कॉलोनी वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माता बहनों को, पितातुल्य बुजुर्गों को, नौजवान भाई बंधुओं को एवं बाल गोपालों को श्रीमद् भागवत कथा आस्वादन, रसास्वादन, आत्म कल्याण
इस बहती ज्ञान गंगा में गोता लगाने हेतु मैं सभी भक्तों को बांके बिहारी की ओर से सादर आमंत्रित और निमंत्रित करता हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी अदिति के गर्भ से भगवान वामन अवतीर्ण होकर राजा बलि के यज्ञ में जा रहे थे। मार्ग में राजा बलि का महल पड़ता है। राजा बलि के महल में राजा बलि की एक कन्या है और राजा बलि की कन्या ने बामन अंगुल के बामन भगवान को देखा और देखकर कहा, हे प्रभु, अगर ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो स्तनपान करा के मेरा जीवन धन्य हो जाए। सच्चे मन से कहा था। भगवान ने कहा, तथास्तु एवमस्तु, एक दिन ऐसा ही होगा। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञशाला में पधारे। राजा बलि विरोचन के पुत्र हैं और विरोचन भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं और भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। अपने गुरु शुक्र आचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्र, बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों देवताओं के और असुरों के गुरु। गुरु शुक्र आचार्य के सानिध्य में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, अगर 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए जाएं तो आने वाला जन्म इंद्र का होता है, इंद्र बनते हैं। जैसे ही राजा बलि ने और वामन भगवान को देखा, गुरु शुक्राचार्य से बोले, गुरुदेव, आज तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य पृथ्वी पर उतर के आ गए। शुक्राचार्य बोले, ये सूर्य नहीं है, ये तो कोई तपस्वी है। राजा बलि कहने लगे, तपस्वी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है तपस्वियों की तपस्या और मूर्तिमान होकर के मेरी यज्ञशाला में पधारे। राजा बलि ने यज्ञ को छोड़ वामन भगवान के चरणों को पाद प्रक्षालन किया, उनका चरणोदक लिया और चरणोदक लेने के बाद राजा बलि की ऐसी कामना इच्छा हुई कि यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में परम योगी आ गए। जहां यज्ञ होता है वहां दान दक्षिणा अवश्य होना चाहिए, और यज्ञ हो रहा हो वहां दान दक्षिणा नहीं की तो वो यज्ञ भी यज्ञ नहीं होता है। उन्होंने विचार किया, मेरा कैसा अहोभाग्य है जो ऐसे परम योगी का मेरे क्षेत्र में और चरण रखा। मेरा क्षेत्र पवित्र हो गया, मेरा राज्य पवित्र हो गया, मेरे पितरों का भी कल्याण हो गया। मेरे पितर भी तृप्त हो चुके हैं। और ऐसे अवसर पर राजा बलि कहते हैं कि ऐसे परम योगी का दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, और ऐसे परम योगी को अगर दान दक्षिणा करने का अवसर मिल जाए तो अहोभाग्य कहो।
राजा बलि से वामन भगवान ने अपने चरणों को प्रक्षालन करवाया। राजा बलि बोले, हे प्रभु, आप मुझसे कोई दान ले लो, स्वर्ण ले लो। स्वर्ण दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। गौ दान ले लो, गौ दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। वृंदावन में लोग आते हैं और वहीं से गौ लेते हैं और वहीं गौ को लेकर के उसको खरीद करके और फिर वहीं दान कर देते हैं। उसे गौदान कहा जाता है। ऐसा करते हैं लोग। गौदान का बहुत बड़ा महत्व है। स्वर्ण दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। उन्होंने कहा कोई भूमि ले लो, गौ ले लो, सोना ले लो। अगर आप चाहें तो मैं 3 लोगों का स्वामी अधिपति हूं। आप कोई नगर ले लो, कोई गांव ले लो, कोई देश ले लो, कोई प्रदेश ले लो। लेकिन वामन भगवान बोले नहीं। क्यों? राजा बलि ने उनके मुख की ओर देखा था, उनके कर की ओर, हाथ की ओर नहीं देखा था। उनके हाथ में माला का जाप हो रहा है और जब तक माला पूरी ना हो जाए बीच में बोलना नहीं चाहिए, माला खंडित हो जाती है। इसीलिए बोले नहीं। बाद में बोले। राजा बलि से कहा, राजा बलि, तुम्हारे तो पूर्वज है ना, बड़े वीर और दानी रहे। आपके पूर्वजों में से एक आपके पूर्वज हुए थे जिनका नाम हिरण्याक्ष था। और मैंने सुना है उन्होंने 12 भगवान के दांत खट्टे कर दिए थे। आप उस वंश परंपरा में आपने जन्म लिया है। और मैंने सुना है आपके बाबा प्रहलाद है ना, उनका बड़ा यश है। आप मुझे क्या दान दोगे? उन्होंने कहा कुछ भी ले लो प्रभु। उन्होंने कहा नहीं, मैं दान का क्या करूंगा, मैं तो परम योगी। राजा बलि ज्यादा जिद करने लगे तो कहने लगे, मुझे 3 डग भूमि दे दो। उन्होंने कहा 3 डग भूमि में क्या करोगे? उन्होंने कहा 3 डग भूमि में हम यज्ञ कर लिया करेंगे। लेकिन 3 डग भूमि भी अगर हम लेंगे तो संकल्प से लेंगे। गंगा सागर उठाया, उसमें से जल लिया। गुरु शुक्राचार्य ने मना किया, ये साधारण पुरुष नहीं है, साधारण योगी नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तुलसी या संसार में सबसे मिलियों आए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। वो तो योगी का भेष था, लेकिन उन्होंने पहचान लिया ये साक्षात नारायण है। जब उन्होंने पहचाना कि साक्षात नारायण है तो राजा बलि को और प्रसन्नता हुई, उनके शरीर में रोमांच आ गया। साक्षात नारायण भगवान मेरी यज्ञ में आ गए। अब तो मेरा धर्म बनता है, मुझे अपना सर्वस्व इनके चरणों में अर्पण कर ही देना चाहिए। शुक्राचार्य बोले, इनको अर्पण मत करना, ये तो साक्षात नारायण है, ये तुम्हें छलने के लिए आए हैं, ये असुरों का विरोधी है, ये असुरों का बुरा चाहता है, इसने असुरों के साथ कपट किया है, कपटी है, छली है। राजा बलि बोले, गुरुदेव, गुरु का वर्ण इसलिए करते हैं भगवान का दर्शन हो जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, का केला गोपाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
एक स्थान पर एक गुरु और भगवान खड़े थे। तो शिष्य ने विचार किया कि भगवान आज मुझे पहली बार मिले, गुरु तो रोज मिलते हैं, तो मुझे भगवान के चरण छू लेने चाहिए, क्या पता फिर कभी मिले ना मिले, और गुरु तो रोज मिलेंगे, तो मुझे गुरु के चरण छूने चाहिए। और गुरु उसका शिष्य जो है, मुझे भगवान के चरण छूने चाहिए, गुरु तो रोज मिलते हैं, भगवान तो आज पहली बार देखे, क्या पता कभी फिर मिले ना मिले। तो भगवान के चरणों की ओर वो शिष्य बढ़ा, तो उसके मन में एक ख्याल आया, नहीं नहीं, मुझे भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मुझे गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। अगर आज इन भगवान का दर्शन हुआ है तो मेरे गुरु के माध्यम से हुआ है, गुरु के कारण हुआ है। और मेरे अंदर एक कपट आ गया कि गुरु तो रोज मिलेंगे और भगवान क्या रोज मिलेंगे, क्या पता कभी मिले न मिले। भगवान के दर्शन हेतार्थ हमारे संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जप करते हैं, तप करते हैं, अनंत दान दक्षिणा करते हैं, समाधियां लगाते हैं, तब भी जाकर के भगवान के दर्शन नहीं होते। और आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए तो मुझे भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए, ऐसा कपट आ गया शिष्य के भीतर। गुरु तो रोज मिलते।